नमस्कार। आज बहुत अच्छा लगा जिस तरह से आप लोगों ने वीडियो देखा और उसके बाद देख करके अपनी राय भी दी और सवाल भी पूछा। हमारे सामने, मैं उसको देख रहा था तो मेरे सामने दो महत्वपूर्ण सवाल आए जिस पे लगा कि आपके साथ बातचीत की जाए। पहला सवाल था कि ये पूछा गया था कि ये जो ग्राम सभा है वो अगर विधायिका है तो विधायिका के रूप में अपने निर्णयों को वो लागू क्यों नहीं कर पा रही है। उसका एक जो सवाल था वो था कि अगर लागू नहीं कर पा रही है तो क्या इसके पीछे कोई संवैधानिक कमी है या जो प्रतिनिधि है उनमें जागरूकता की कमी है। अगर सरल शब्द सीधे कहें तो दोनों बातें हैं, पहली चीज़। दूसरा ये कि थोड़ा सा सवाल को ठीक करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब अगर वो विधायिका है और निर्णय लेती है तो विधायिका अपने निर्णय को खुद नहीं क्रियान्वित करती, बल्कि उसके लिए जो मंत्रिमंडल होता है वो उसको क्रियान्वित करता है। अर्थात ग्राम सभा विधायिका के रूप में निर्णय लेगी और ग्राम पंचायत मंत्रिमंडल के रूप में उसको क्रियान्वित करेगी। हाँ, ये सही है कि वो जो निर्णय लेती है वो क्रियान्वित नहीं होता, तो क्रियान्वित क्यों नहीं करवा पा रही है, क्यों नहीं कर पा रही है, इसकी बजाय क्यों नहीं करवा पा रही है। और जैसा मैंने कहा कि दोनों बातें हैं। संविधान जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें भी थोड़ी कमी है और दूसरे प्रतिनिधियों में जागरूकता का अभाव है। ये तो स्वाभाविक है, उसे आप भी अनुभव कर रहे हैं। आपका जो व्हाट्सएप पर जो राय आई है और जो आपने अपने सुझाव दिए हैं उसमें भी आपने बार बार आप लोगों ने ही लिखा है कि लोग ये जानकारी लोगों में नहीं है, तो ये वीडियो देखने के बाद वो जानकारी हासिल हो जाएगी। एक चीज़ और कि जब हम विधायिका इसको कहते हैं तो ये एक सैद्धांतिक तौर पर है। संविधान ने विधायिका के रूप में ऐसा संविधान ने कुछ नहीं कहा कि सीधे सीधे उसने कहा हो कि ये विधायिका है, लेकिन ग्राम सभा को लेकर के जो संविधान की परिकल्पना थी वो यही थी कि ये जो गांव के मतदाता हैं उनका जो समूह होगा, निर्णय का अधिकार उसके पास होगा, वही निर्णय लेगा अपने गांव के बारे में। और व्यवहार में भी भारत सरकार के या राज्य सरकार के जो भी इस तरह के निर्णय के प्रकरण आते हैं, निर्णय के अवसर आते हैं, वो ग्राम सभा को ही दिए जाते हैं। तो निर्णय का अधिकार ग्राम सभा को दिया जा रहा है, ये व्यवहारिक रूप में हो रहा है। लेकिन संविधान की मंशा के अनुसार राज्य के अधिनियमों को ये निर्धारित करना था। उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा का जो स्टेटस है और ग्राम सभा को जो स्वरूप प्राप्त है वो अधिनियम के अंतर्गत सिर्फ एक सलाहकार संस्था के रूप में है। वो सलाह दे सकती है, सुझाव दे सकती है। कहीं उसके सलाह और सुझाव को मानने के लिए जो ग्राम पंचायत है वो बाध्य नहीं है। अधिनियम के अंतर्गत उसकी बाध्यता घोषित नहीं की गई है, निर्धारित नहीं की गई है। जबकि दूसरे राज्यों में, कई राज्यों में बाकायदा वो विधायिका के रूप में है और उसके जो भी निर्णय होंगे वो ग्राम पंचायत उसको मानने के लिए बाध्य है। उसमें बाकायदा लिखा है कि ग्राम पंचायत की ये बाध्यता है कि ग्राम सभा के निर्णयों को वो मानेगी। तो ये जो संवैधानिक कमी है उत्तर प्रदेश में ये है, जिसकी वजह से ग्राम सभा को सैद्धांतिक तौर पर जो है, व्यवहारिक स्तर पर जो अधिनियमगत व्यवस्था की गई है उसमें उस तरह की बाध्यता निर्धारित नहीं की गई है। एक चीज़। दूसरा ये है कि जहाँ तक जागरूकता का अभाव है वो तो बिल्कुल सही है। जो वयस्क नागरिक है, जो ग्राम सभा का सदस्य होता है, उसे तो पता भी नहीं है ठीक से कि ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम सभा का कामकाज कैसे चलता है। प्रतिनिधियों के साथ भी यही है। बहुत सारे वार्ड में जो वार्ड के प्रतिनिधि हैं जिन्हें हम ग्राम पंचायत सदस्य कहते हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे ग्राम प्रधानों को भी इसके बारे में ठीक से पता नहीं है, ग्राम सभा के कामकाज के बारे में या उसके तौर तरीके। लेकिन इस सब के बावजूद जो सबसे बड़ी बात है कि अगर वास्तव में ग्राम सभा सही तरीके से बैठने लगे, सही तरीके से बैठने का मतलब हुई
कि जो उसके सदस्य हैं, अर्थात वयस्क मताधिकार प्राप्त उस गांव के नागरिक, अगर वो बैठने लगे, जिन्हें मतदाता कहा जाता है, वो अगर बैठने लगे और एक पर्याप्त संख्या में बैठने लगे और उसमें अपनी एक सक्रिय भागीदारी दें, तो उसके निर्णय, भले ही अधिनियम में उस तरह की व्यवस्था नहीं है, लेकिन उसके द्वारा लिए गए निर्णय को चैलेंज नहीं किया जा सकता। और वो अगर निर्णय लेती है और सजगता और सक्षमता के साथ अगर ग्राम सभा निर्णय लेती है, तो ग्राम पंचायत तो बाध्य हो ही जाती है, क्योंकि ग्राम सभा के सदस्य ही उसे चुनते हैं और जब चाहें अगर उनकी राय नहीं मानते उसे वापस बुला सकते हैं। तो स्वाभाविक है, दबाव तो प्रकारांतर से बनता है। तो इसके लिए वो सजगता बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है सजगता। हाँ, अधिनियम में जो कमी है उसको देर सवेर ठीक करने की आवश्यकता है, उसके लिए दबाव बनाने की ज़रूरत है। दूसरा सवाल जो देखने को आया वो ये था कि ग्राम पंचायत को क्या अधिकार है, उत्तर प्रदेश के पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत को क्या अधिकार है। अगर ग्राम पंचायत के अधिकार को देखें तो हमें इसे 3 स्तरों पर देखना होगा। पहला तो संविधान के स्तर पर, संविधान ने मोटे तौर से 2 दायित्व सौंपे हैं और दायित्व और अधिकार एक दूसरे को, जिसको पावर कहते हैं, यहाँ तो पावर शब्द का प्रयोग होता है कि जो पावर मिला है ग्राम पंचायत को, जो शक्ति मिली है, एक दायित्व के निर्वहन के लिए मिली है। तो जो दायित्व है तो स्वाभाविक है वो शक्ति भी उसे प्राप्त है। तो उसने 2 जिम्मेदारियां दी हैं। कहा था कि संविधान ने कहा है कि सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में ये स्थापित हो, और जब होगी तो किस बात के लिए सेल्फ गवर्नमेंट होगी, तो 2 चीज़ों के लिए। एक तो ये कि जो उसका गांव का जो एरिया है, उस एरिया के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना बनाएगी और उस योजना को क्रियान्वित करेगी। दूसरा ये है कि केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, विशेष करके 29 जो विषय इसको दिए गए हैं उससे संबंधित जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को भी ये क्रियान्वित करेगी। तो इस तरह 2 मोटे तरह के काम उसको संविधान ने सौंपे हैं। अब ये जो 29 विषय दिए गए हैं, इन 29 विषयों के आधार पर राज्य के अधिनियम को और राज्य के विधानमंडल को ये तय करना था कि वो ग्राम पंचायतों को किन किन विषयों का दायित्व सौंपती है। और ये माना गया था कि वो क्रमशः ये सौंपा जाएगा, एक साथ नहीं। जैसे जैसे क्षमताओं में वृद्धि होती जाएगी ग्राम पंचायत की, उस तरह से उसको दायित्व सौंपे जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में तो कहा जाता है कि 11 विषयों के कुछ काम सौंपे गए हैं, जिसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पेयजल है, तो इस तरह के कुछ हैं जो सौंपे गए हैं। लेकिन कुल मिलाकर के अगर ये देखा जाए तो बहुत ही सीमित मात्रा में यहाँ पर अभी पंचायतों को अधिकार सौंपे गए हैं। ज़्यादातर तो ये है कि वो पंचायतें जो हैं वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन के काम में ज़्यादा लगी है। अपनी योजना बनाने का दायित्व तो इधर मिल गया है, एक तरह से उसको इसका पावर भी मिल गया है ग्राम पंचायत विकास योजना के तहत, कि वो खुद सोचे अपने गांव के बारे में और जो उचित समझे उस तरह से निर्णय लेकर के और योजना बनाए, ग्राम सभा उसको खुद स्वीकृत करे। ये तो एक तरह से ये अवसर दिया गया है, लेकिन वो अभी कितना व्यवहार में है उसे आप ज़्यादा समझते हो, इसलिए वहाँ भी जागरूकता की ही कमी और जानकारी का अभाव यही सबसे ज़्यादा है। तो वो अधिकार भी ठीक से वो जो उसको अधिकार या पावर मिला है, उस पावर का वो ठीक से सदुपयोग अभी नहीं कर पा रही है। तो कुल मिलाकर के सिर्फ योजनाओं के क्रियान्वयन के अलावा जो उसका मूल दायित्व था, मूल जिम्मेदारी थी, जो सरकार होने के नाते उसको प्राप्त होती है कि वो योजना बनाए और उस योजना को क्रियान्वित करे, उसमें अभी बहुत कमियां हैं। तो इसलिए जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, और विशेषकर ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए, क्योंकि वो रीढ़ है ना इस पूरे पंचायती राज व्यवस्था की, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ठीक से चीज़ों को जाने, जागरूक बने। ये प्रशिक्षण इसी मकसद के लिए दिया जा रहा है कि अगर ये जानकारी आप में होगी तो आप दोनों संस्थाओं को सक्रिय बना सकेंगे, ग्राम सभा को भी और ग्राम पंचायत को, क्योंकि अपने वार्ड के प्रतिनिधि के नाते अपने वार्ड के नागरिकों को जब ग्राम सभा के साथ ठीक से जोड़ सकेंगे, ग्राम सभा के बारे में जानकारी दे सकेंगे, और दूसरी तरफ जब आप ग्राम पंचायत के सदस्य के नाते
ग्राम पंचायत जो क्रियान्वयन के संदर्भ में निर्णय लेना चाहती है या समितियों के माध्यम से जो उसे क्रियान्वित करना चाहती है, उसमें भी आपकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। और ये तभी संभव है जब आप में ठीक से जानकारी हो और आप में सही जानकारी के साथ एक खास तरह की जागरूकता और सक्रियता हो। आप एक सक्रिय भूमिका निभाएं उसमें और जागरूक होकर के निभाएं, तभी ये संभव है। धन्यवाद।